पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की मार्केट का फीलर लेते हैं। मार्केट जो है आज फिर सुबह से ही आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में रही, नीचे नीचे नीचे, वॉल्यूम को ज़्यादा नहीं लगे और 200-300 पॉइंट नीचे आ गई। लेकिन कोई 2:30 बजे के बाद कोई वो खबरें चली कि इलेक्शन की तारीख का कुछ ऐलान हो गया है या क्या। अभी तो हमें टीवी तो हमने देखा नहीं, पता नहीं हुआ है कि रूमर्स हैं और किसी के कह देने से वैसे इलेक्शन ज़रूरी नहीं हो जाए। बहरहाल ये मार्केट ने एक बहाने बनाए हुए हैं बिला वजह के। अपनी मर्जी से कोई बात पकड़ लेते हैं, उसकी बेसिस पे ऊपर ले जाते हैं, फिर कोई बात पकड़ लेते हैं, उसकी बेसिस पे नीचे ले आते हैं। तो एकदम यहाँ पे जो है ना बहुत कुछ शेयर्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी, वो देखें ना आधे घंटे में मार्केट 500 पॉइंट प्लस हो गई। जिसको उठ के जो है ना कोई बाथरूम गया होगा, वापस आया होगा, उसको परेशान होगा कि ये क्या हो गया। तो बहरहाल हमें तो जैसे हम असल में उस वक्त वो चाय बनाने गए थे। थोड़ी देर बाद देखा तो मार्केट का ये हो गया। फिर देखा, मैसेज देखा तो ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि जी इलेक्शन अनाउंस हो गए जनवरी में। तो ये चवलें, इस मुल्क का कुछ पता नहीं भाई। बहरहाल जब हमने तो देखा मार्केट ऊपर है, हमने तो कुछ शेयर निकाल दिया। हमने कहा कुछ लोगों वो ब्रोकर की खबरें आ रही कि जी बाय करो बाय, तो हमने तो कुछ निकाल दिया। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ज़्यादा ये होती है कि नीचे मार्केट जब जा रही हो तब थोड़े से बाय करो, जब ऊपर जा रही हो तो निकल जाओ। यही सही तरीका हमने देखा है। क्या होगा, कल और वो भी चल जाएगी, लेकिन बस हमने जो थोड़ा बहुत बना लेते हैं वो ठीक है इस तरीके से। और जो लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स हैं, ज़्यादातर शेयर्स हमारे लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, तो उसमें हमें कोई टेंशन ही नहीं होती। तो बहरहाल ये देखें इस तरह ऊपर आया। अब बाद में कोई थोड़े दिनों बाद पता लगे कि जी ये गलत खबर थी या क्या सही हुई। हाँ ठीक है, अगर वाकई में इलेक्शन हो जाते हैं तो वो मार्केट उस पर बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन जब तक इलेक्शन हो नहीं ना जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे और कब होंगे। बहरहाल छोड़ें इसको, आगे चलते हैं। आज मार्केट ने देखें बिला वजह किस तरह जंप किया। और अब अच्छा पॉइंट इसमें यह है, अब जैसे देखें कुछ शेयर्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा जंप आया। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अटक रिफाइनरी, वो पहले जो है सारा दिन इस तरह प्रेशर में था कि जैसे कोई इससे बुरा शेयर ही कोई नहीं है। और एकदम वो 10 तकरीबन ये देखें यहाँ पे आके क्लोज 248 पे हुआ, पर 250 तक भी चला गया था। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन का अगर कंफर्म होता है या इलेक्शन होते हैं तो मुल्क में लोग ये सोच रहे हैं कि उससे स्टेबिलिटी आएगी। इस मुल्क में हमें तो लगता है कि जब तक कोई स्टेबिलिटी लाना चाहेगा तो आएगी, नहीं लाना चाहेगा तो कभी भी नहीं आएगी। और इसमें और हमें तो लगता है कि यहाँ पे तो कोई स्टेबिलिटी लाना ही नहीं चाहता। बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये है कि जब स्टेबिलिटी महसूस होगी तो वो शेयर जल्दी ऊपर जाएंगे जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी ईपीएस कमा रहे हैं। और जैसे हमने आपको 1-2 दिन पहले अटक रिफाइनरी का ये भी बताया कि आज के बाद से अब उन पे वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, डिविडेंड डिविडेंड देने पर पाबंदी भी नहीं है। तो इनका मुस्तकबिल में डिविडेंड काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो हमने जब रिजल्ट आया था उस वक्त हमने इनको निकाल दिया था अपनी प्रोफाइल में से। अब हमने इसको वापस शामिल कर लिया है, लेकिन अभी हमने इसमें ज़्यादा नहीं खरीदे हुए। हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि एक्स हो जाए तो फिर करें, लेकिन अभी हालात देख के हो सकता है फैसला थोड़ा सा बदल भी लें। बहरहाल इस तरह के और शेयर्स की तरफ आप तवज्जो दे सकते हैं जो अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा डिविडेंड देते हैं लॉन्ग टर्म का सोच के। अच्छा जी, अब देखते हैं जी आज किस किस कंपनी ने अनाउंस किया बोर्ड मीटिंग्स। उनके नाम हम ले लेते हैं, तो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आप देख लें। KOIL, POWER, CLVL, GAMMON, बाटा, UDPL, PIOC, CPHL, GLPL, NCL, इमेज, PSEL, ट्रीट, KOHTM, सरल, DINT, प्रेमा, REWM, IDSM, TRG, PSYL, STML।
अच्छा जी, सर्किट ब्रेकर को देखते हैं आज। अच्छा, पीएनएससी का कल हमने बताया था कि कल तो ये तकरीबन लोड लॉक के पास चला गया था, फिर बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई तो आज उसकी बेसिस पे फिर ऊपर चला गया है, लेकिन हमने इसमें कोई दोबारा एंट्री नहीं ली। अच्छा जी, लोअर कैप में कोई खास नहीं। ये जो हमने कल आपको बताया था द ऑर्गेनिक मीट का, कि उसका उन्होंने कंपनी ने भी नोटिस दिया है कि भाई इससे उनका कोई, ये जो उन्होंने बैन लगाया कुछ दिनों का, उनका कारोबार चलता रहेगा। और इस देखें, विच विल नॉट अफेक्ट आवर रेवेन्यू एंड मार्जिन। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी की जो अगर बेहतरी की उम्मीद है ईपीएस में, वो वहीं पे रहेगी। इसको अगर देख लें आज, ये ऊपर तक गया है वैसे, 2070 तक आके 2026 पे क्लोज किया है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इसको कल भी इस न्यूज़ की बेसिस पे मारा गया और आज भी इसको गैर ज़रूरी तौर पे प्रेशर में रखा गया ताकि लोग इससे दूर रहें। हमें लगता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि ये आने वाले एक हफ्ते में कम एक अद्धा कैप मार सकता है, कम अज़ कम। ज़रूरी नहीं है, और अगर कैप ना भी मारे, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाए तो 22 तक जाने का तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, बल्कि उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगले 6 महीने के लिए हमने इसको बेहतर समझा था, 2 क्वार्टर्स के लिए यानी कि, तो इसलिए अगर अभी नहीं भी जाता तो हमने तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें लेके रखा हुआ है। और हमने नीचे एवरेज किया तो हमारी तकरीबन इसमें एवरेज, हमने 22 पे भी खरीदा था थोड़ा सा, तो हमारी एवरेज इस पे 20-50 की ही बन रही है। तो हमने इसको, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा रिस्की वाला शेयर है, ये डिविडेंड बेस्ड शेयर नहीं है। हमारी जो डिविडेंड मेन जो इन्वेस्टमेंट हमारी होती है वो नहीं है, और इसमें थोड़ा सा हमने लेकर रखा हुआ है। लेकिन हमें इससे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये 20% तक तो दे ही सकता है, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से 20% हो सकता है 6 महीने में। और कोई पता नहीं 6 दिन में भी हो जाए तो वो एक अलग कहानी होती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो निकलना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि 40 पे चला जाएगा, जाने को जा भी सकता है, लेकिन बहरहाल ये कि इसकी सेल्स अच्छी बेहतर हो रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, एक एसपीईएल कंपनी है, इसने अपने शेयर्स बायबैक करने थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि सारे हो गए हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं जो रिजल्ट्स आए हैं। पाक डाटाकॉम का, इनका एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड दिया इन्होंने, 9 रुपये का। ईपीएस भी थोड़ा बेहतर हुआ, 24 रुपये। लेकिन जैसा हमने कल इसको कहा था, वैसे तो बहुत अच्छा है, और अगर आपका मकसद सिर्फ डिविडेंड कमाना और अच्छी कंपनी देखना है तो आप कर लें। लेकिन आप ये देखें कि इनका जो पूरा प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 289 मिलियन रुपीस हैं, और फाइनेंस इनकम जो है वो उसमें से 242 फाइनेंस इनकम है। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि इन्होंने अपना ज़्यादातर पैसा जो है ये अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहे, फालतू पैसा जो है वो इन्होंने रख लिया है बैंकों में और वहाँ से इंटरेस्ट इनकम खा रहे हैं और वो इसी से लोगों को बांट रहे हैं। तो अगर इसी तरह, वही बात है कि अगर इसी तरह किसी ने करना है तो फिर वो डायरेक्ट बैंक में रख दे। तो इसलिए हमें इस कंपनी में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे कैप्को भी इस टाइम पे यही कर रहा है, लेकिन कैप्को का मसला कुछ और है। कैप्को का तो बिजनेस ऑन होल्ड है, इसलिए उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक उनका बिजनेस नहीं चलता, उन्होंने किया हुआ है। और बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्ट में इनकम कमाती हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपका मेन बिजनेस आपका जो है ना वो इंटरेस्ट इनकम ना हो, तो फिर दैट इज ओके, दैट इज मतलब 100% इंटरेस्ट फ्री तो कुछ होता ही नहीं है आजकल ना। लेकिन अगर कोई कंपनी वो अपना एम ही बना ले कि हमने ज़्यादा कमाई करनी ही इंटरेस्ट से है, तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है कि भाई अब सोच लें आपने कि आपने उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अच्छा जी, इसके बाद है जी दाडेक्स, इसने अनाउंस किया तो इसका तो ये फारिग हो चुकी है कंपनी, छोड़ दें। इत्तेफाक आयरन, अच्छा इसका वैसे तो इत्तेफाक आयरन जो है ये बहुत ही, मतलब ये कोई ख़ास कंपनी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। वैसे 5 रुपये पे आया हुआ है इसका, अगर 5 ईयर हाई देख लें तो ये, अच्छा इसका 20 तक भी गया हुआ है। तो अगर ईपीएस देखें, 22 में 1.6 था, 21 में 1.8 था,
ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना सिर्फ एक चीज़ आप ये देख लें कि हम इसके ना यहाँ पे ज़रा Q3 के फाइनेंशियल्स खोल लेते हैं, तब तक हम दूसरी कंपनी के देखते हैं। शील्ड कॉर्पोरेशन का जी 37 रुपये की ईपीएस आई है, काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। शील्ड 260, हाँ दिया ही कुछ नहीं है, तो ईपीएस तो अच्छी है पर दिया ही कुछ नहीं है, तो क्या करें इनका। अच्छा जी, कोहिनूर एनर्जी, तो जैसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी इन्होंने थोड़े दिनों पहले डिविडेंड दे दिया था, एक्सपेक्टेड था कि अब कोई डिविडेंड नहीं देंगे, तो ईपीएस इनका पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अच्छी बात है। तो देखिए, अब इसका देख लेते हैं, इसका ना आज इसी को कंपनी इन फोकस समझ लेते हैं, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ये 32 रुपये मतलब ऊपर नहीं गया, ठीक है। अब इसका अगर फाइनेंशियल्स देखें तो इसके फाइनेंशियल्स ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे हैं और ठीक चल रहे हैं। क्वार्टरली भी देखें तो ठीक चल रहा है इसका काम धंधा। पे आउट देखें तो इन्होंने इस साल कितना दिया, इस साल इन्होंने 9 रुपये दिए, ठीक है। पिछले साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिए थे, क्योंकि हुकूमत से जो पैसे मिले थे वो थे तकरीबन 15, 16, 17, हाँ नहीं, हमारा ख्याल है 1.5 रुपया इस साल में शामिल है। तो ये पिछली दफ़ा तकरीबन 15.5 रुपये दिए थे, तो इस दफ़ा 10.5 रुपये दिए हैं। लेकिन इसका जब हमने एनालिसिस किया था तो उसके मुताबिक इसका जो है ना रिसीवेबल्स उतने ज़्यादा नहीं है हुकूमत से, जितने पर शेयर वैल्यू जो है हैं कुछ 7-8 रुपये या 10 रुपये बन रहे थे। अब हमें एग्जैक्ट याद नहीं, आप वो हमारी देखना चाहें तो पावर सेक्टर वाली वीडियो देख लें। लेकिन बाकी पावर कंपनियों के मुकाबले में इनके रिसीवेबल्स थोड़े कम थे, लेकिन ये डिविडेंड देने में बहुत शाह हैं, शाह डिविडेंड पिछले काफ़ी अरसे से खासतौर पे बहुत बेहतर दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा अंदाज़ा ये है कि अगर ये इनकी ईपीएस जैसे आई कितनी 9 रुपये, अब ये इसको अगर मेंटेन रखते हैं 9 रुपये को, तो ये तकरीबन 8 से 9 रुपये का डिविडेंड आगे जारी रख सकते हैं, इरिस्पेक्टिव कि हुकूमत से इनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं वापस या कम मिलते हैं। लेकिन इन्होंने प्रूव किया है कि ये मैक्सिमम अपनी अर्निंग जो है वो लोगों में बांट देते हैं। तो अगर थोड़ा सा कम भी कर लें इसको, थोड़ा सा 8 रुपये भी तसव्वुर कर लें, 7 रुपये कर लें तसव्वुर, तो उस हिसाब से भी ये करंट प्राइस में जो है इसकी यील्ड बनेगी तकरीबन 20 to 25%। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, पोर्टफोलियो में अपने शामिल कर सकते हैं। क्योंकि जो बाकी कंपनियां हैं, असल में मसला ये है कि जैसे एलपीएल ने 15 रुपये दे दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हर साल वो देते रहेंगे। तो बाकी भी कई कंपनियां वो कभी देते हैं कभी नहीं देते। उस हिसाब से जो है ये बुरा नहीं है, पोर्टफोलियो में बिल्ड इसको करना चाहिए। लेकिन ये है कि खाली इसमें नहीं हम समझते कि पावर सेक्टर में आना चाहिए। ये बस इसमें भी आप कर लें, लेकिन और जो कम प्राइस वाले पावर सेक्टर हैं उनमें भी आप कुछ ना कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर है, लॉन्ग टर्म में अफाका होगा। तो ये था जी कोही का असेसमेंट। ये अच्छी मतलब अच्छा है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 1000 कर लें, लेकिन होना चाहिए। जाने को यहाँ से नीचे जा सकता है उसकी तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, लॉन्ग टर्म का हम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगले साल में ये 8 रुपये का डिविडेंड दे, लेकिन एक साल बाद इसकी प्राइस जो है ना वो 25 रुपये पे आ जाए, और ये भी हो सकता है 50 पे चली जाए। तो ये हर कोई अपना अपना खुद इस हिसाब से फैसला करे। अच्छा जी, अब इत्तफाक आयरन देख लेते हैं। अच्छा, इत्तफाक आयरन का पूरे साल का ईपीएस आया है -0.65, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो 9 महीने का इनका ईपीएस था वो था जी 1.7, ठीक है, माइनस में। और इसका मतलब यह है कि Q4 का ईपीएस इनका 1 रुपी पॉजिटिव आया है। तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कोई थोड़ा सा बेहतर सिलसिला हुआ है। देखें, ग्रॉस प्रॉफिट 9 महीने का था 29 मिलियन 9 महीने में, और एक साल में हो गया 141 मिलियन। अदर इनकम भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है ये, लेकिन ये अभी अकाउंट्स आएंगे तो पता लगेगा, अभी नहीं पता है कि क्या चीज़ है। और बाकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, लेकिन वो अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो दैट्स ओके।
और लॉस देखें, पिछली दफ़ा था 245 का और इस दफ़ा है 93 का। देखिए अभी हम इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की और बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि ये लाजमी जो है इसका जो ईपीएस अब अगले आने वाले साल में पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन जो पेनी शेयर्स होते हैं ना, उन पेनी शेयर्स को हम आमतौर पे अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें बस उसमें रेलू कट्टे की तरह ही वो चलते हैं। तो उसमें अगर आप कोई शेयर देखना चाहते हैं तो उसमें आप इस पे नज़र करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि हमें इसका कोई पता नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई उस तरह रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं अगले साल जो है Q1 में ही ये फिर लॉसेस में चले जाएं। तो रिजल्ट को मॉनिटर करके करते हुए आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसका वैसे पे आउट शेयर तो इसने शायद कभी नहीं दिया, 18 में दिया था लास्ट, लेकिन बहरहाल उस हिसाब से आप देख सकते हैं। खसूसन आप इसकी ना जब एनुअल रिपोर्ट आएगी तो वो पढ़ लीजिएगा कि उसमें डायरेक्टर्स फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या करें। इफ़ दे आर होपफुल, इफ़ दे आर पॉजिटिव, तो फिर इसको आप पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। और अगर वो कहेंगे जी बस ऐसी कुछ हो गया वन टाइम, तो फिर अवॉइड करें। वैसे हमारा कोई इसमें इतना इरादा नहीं है, शायद हम वैसे 2-3 हज़ार लेके रख भी लें, वो कोई पता भी नहीं है, लेकिन आप इसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर तजज़िया पसंद आया तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें और खुश रहें। अल्लाह के हवाले।